ये अपने राजसमंद जिला मुख्यालय पर खुलेगा या नाथद्वारा में, ये सस्पेंस लोगों में बना हुआ है। नहीं, सस्पेंस की बात ही नहीं है। वो तो जहाँ पे सूटेबल जगह होगी वहाँ बनेगा। जिला चिकित्सालय जिले में बनता है, केवल राजसमंद की इस मूल्य में बनेगा इस प्रकार का, तो उसमें कुछ है नहीं है। जहाँ सब तरफ से क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों, जो नॉर्म्स पूरे हो रहे हों, टीम में आ भी गई है, यहाँ पे टीमें देख के भी गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जहाँ उचित जगह होगी वो राजसमंद जिले में ही बनेगा। राजसमंद जिले से वो उदयपुर जिले में नहीं बन सकता, कि भीलवाड़ा जिले में नहीं बन सकता, कि पाली में नहीं बन सकता। तो आप ये मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल है वो उन मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरता कि यहाँ पे? नहीं, मेरे को नियम और ये मालूम भी नहीं है कि उनके एमसीआई के नियम क्या है, क्या उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है। तो उस पैरामीटर में जो आएगा, जो सरकार तो सबके हित के लिए काम कर रही है। जिले में क्या एक राजसमंद जिले अलग है, नाथद्वारा अलग है, कि अलग है, कि भीम अलग है, कि वो अलग है, सब जिला एक है। और छात्र मेडिकल के एक मेडिकल कॉलेज था, जब भी राजस्थान के पूरे सब विद्यार्थी आकर के 5 मेडिकल कॉलेज से तो ही पढ़ते थे, हर जिला मुख्यालय पे हो रहा है। तो ये तो गली गली ने मूल्य के मुद्दे बना हुए, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजसमंद जिले को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। इसके पहले जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो सब जिला मुख्यालय पे स्थापित है, इसको लेकर आपको नहीं, तो इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अभी कोई निर्णय हो गया क्या? जिस प्रकार से क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से कोई निर्णय थोड़ी हो गया, कोई बात बनी है तो जो टीम में आई है ना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो आपका इसीलिए ये स्पष्ट माना जा रहा है कि जो नाथद्वारा जो जिला चिकित्सालय बना है वो उन मापदंडों पर खरा उतर रहा है। अब ये आप कमेटी से मिले हो तो पता नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। वो पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो क्या हम आपसे आश्वस्त हो कि जिला मुख्यालय पर ही बनेगा? मैं इस आश्वस्त करते हैं जहाँ पैरामीटर के अनुसार सही बैठेगा वहाँ बनेगा। मतलब राजसमंद के लिए ये मुख्यालय पर नहीं बने, ये भी हो सकता है? नहीं, मैं आपको इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं, पूरे राजस्थान से राजसमंद अलग हो सकता है। मैंने कह दी। आप किसी भी हिसाब से आप इसको फिल कर ले, बाकी आप पूछते रहे घुमा के, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे वकील भी रहे हुए हैं शायद। जिला मुख्यालय के अस्पताल की बात करें, पर्टिकुलर हार्ट हॉस्पिटल की बात करें, आपने कहा जांच भी होगी। यहाँ आधे टाइम तक जांच की मशीनें खराब पड़ी रहती है, यहाँ एक्सरे की रील्स आती नहीं है। तो अब अगर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर निःशुल्क योजना का क्या लाभ है? नहीं, अब कोई मशीन लगी है तो खराब भी होगी, रिपेयर भी होगी, नई बदली भी जाएगी, चलेगी भी सही। लेकिन ये अगर इस प्रकार ये सरकार की मंशा साहब, सरकार ने घोषणा की थी मशीन खराब हो गई, उसके लिए तो संबंधित अधिकारी और लोकल व्यवस्था जवाबदार है। तो अगर खराब है तो वो जानकारी करके उसको रिपेयर भी कराएंगे, बदलेंगे भी सही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, राजस्थान के अधिवक्ता अभी आक्रोशित है, 10 मार्च को घेराव करने की चेतावनी दी है, इस पर क्या? निसंदेह किसी वकील की हत्या हुई उस मामले में आक्रोशित होकर वकील हड़ताल कर रहे, तो हर व्यक्ति अपना मांग करने का तरीका है, लोकतंत्र में उस तरीके से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार वार्ता कर रही है बराबर, उनसे कोई रास्ता इसका भी संजय से निकालेगी। नहीं तो बाकी तो हर वर्ग इस प्रकार से सुरक्षा मांगने लग जाएगा तो तो सरकार को सब तरफ से मांग करने वाला तो मांग कर लेता है, लेकिन सरकार को तो सब तरफ से सोच करके फिर निर्णय करना पड़ता है। सर, वार्ता वैसे सर मुख्य तौर पे बजट में, पिछले बजट में एक महिलाओं को फोन देने की योजना जो शायद अभी तक धरातल पर आई जिस स्वरूप में आने की बात। हाँ, तो अभी तक एक योजना कोई पेंडिंग भी कार्य चल रहा है। ये कहा मैंने, मतलब सब पूरी नहीं हुई है, जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो आंकड़े ये मेरे पास है बजट में 21-22 तक 19-20, 20-21, 21-22 72 कुल घोषणाएं हुई है, जिसमें से 31 कंप्लीट हो गई है, 34 प्रोसेस में है और 6 पर सैंक्शन हो गई लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है। राज्य सरकार ने खाली फीडर सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उस योजना किस आधार पर किस तरह काम होगा? और अगर देखा जाए 80 करोड़ रुपए, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? 80 करोड़ रुपए में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हो रही होगी। क्योंकि अब ऊंट के मुंह में जीरा के ऊंट के मुंह में पूरा घास, ये तो बात की बात है। लेकिन सरकार ने प्रयास तो शुरू किया बढ़ने के लिए। मांग तो आपकी कभी की थी, लेकिन 80 करोड़ रुपए दे गए, DPR बना दी, टेंडर कर दिया, काम करना शुरू तो किया। जीरा खाएगा तो उसके बाद भरपेट भी खिलाएंगे उसको। टुकड़ों में या एक ही साथ कैसे करेंगे? आप बजट ही आपने इतना ही पारित किया।
डीपीआर बन रही है, उसमें कितना बनता है? डीपीआर के ठेके हो चुके हैं, काम तो डीपीआर बन के आ जाएगी। अगर धन की आवश्यकता होगी तो और धन भी दिया जाएगा। सर जिला मुख्यालय का एक बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का मुद्दा, हाँ वो तो 3 साल इसलिए आप मुझे याद है, मैंने अभी आती पूछा हमें वो कहाँ है गाड़ी वाला। सर लेकिन अतिक्रमण हटाने के 2 दिन बाद फिर अतिक्रमण होने लग गया। प्रशासन कलेक्टर साहब अगर ये हुआ है तो फिर दोबारा हटवा दिया था। सर वहाँ पे मतलब स्थिति ये हो रही है कि विभाग वहाँ अपना बोर्ड लगाने में भी नाकामयाब रह रहा है। ये हमारी संपत्ति अभी पत्रकार वार्ता के बाद उनको कह जाऊंगा बोर्ड बनाते पहले उसकी बाउंड्री वार बना देते हैं। मंत्री जी से भी अभी भी बात की है मैंने, क्योंकि आप ये उठाएंगे मुद्दा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले हम जमीन खाली होगी तो बाउंड्री वार बना रहे हैं उसकी, और बाउंड्री बना के जिला चिकित्सालय भी बनाएंगे। ये मंत्री जी कटारे जी ने मुझे अभी टेलीफोन पे 10 मिनट पहले पूरा आश्वासन दिया। मेरे को वहाँ के लिए लंबे समय से चल रहा है। नगर परिषद भी कहता है काइन हाउस बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे। 2 जगह पे जमीनें आवंटित हुई मगर धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसको लेके आप क्या कहेंगे? आए दिन जो गाय हैं उनकी हत्या होती रहती है। गौशाला के मामले में तो जितना इस सरकार पे काम हुआ है उतना ये तो गौशाला बनाने के लिए अगर ऐसी घोषणा कर रही है तो कलेक्टर साहब क्या मामला गौशाला के मामले तो जमीन भी अलॉट हुई कहाँ पे अलॉट? नगर परिषद द्वारा आपने मोई रोड पे टेंडर जारी कर दिए गए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य को नहीं किया गया, इसलिए नया वापस टेंडर रीटेंडर लगा के। कितनी बार टेंडर जारी किया था? एक बार ही हुआ। 2 साल में आपने आपकी फर्स्ट बोर्ड बैठक में भी ये पहला प्रस्ताव था शायद। पहला प्रस्ताव था, लेकिन ठेकेदार जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें आपने मुख्य रूप से आपने कहा था कि सबसे पहले जो शहर में लावारिस मवेशी विचरण करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको वहाँ रखे और वहाँ पर दाना पानी की व्यवस्था रखेंगे, चारा पानी की। लेकिन 2 साल पूरे होने के बाद भी वो मूर्त रूप नहीं ले पाए। भाई डीपीआर बना के टेंडर लगाया होगा तो टेंडर में ठेकेदार गलत निकल गया, जितने इतनी बिलो रेट दे देगी जो काम करने की स्थिति नहीं होगा, छोड़ के बाकी जमीन आवंटन को लेकर भी अभी तक बार नहीं, जमीन तो आवंटन होगी नहीं, जमीन बाउंड्री बनी हुई है। नहीं आवंटन हुई क्या ये बताओ आप। नगर परिषद की जमीन है, कलेक्टर साहब ने पहले ही आवंटन कर रखी है।